एक्शन की, मैं अंदर अंदर सोच रही हूँ लेकिन मेरा हाथ पैर नहीं चल रहा है, जैसे कि टू थिंक, टू गेस, टू कंसिडर। मैं गेस कर रही हूँ, तो मैं गेस करने में क्या कर रही हूँ, मैं मूव नहीं कर रही हूँ, जस्ट गेसिंग कि मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी बहुत अच्छी तरीके से एक नोटबुक और पेन लेके बैठे हुए हैं, सो दैट हम जितने डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ डिस्कस करेंगे वो लिख लेंगे, और ऐसे मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि ये काम नहीं कर रहे। तो मैं गेस कर रही हूँ कि मेरे सारे बच्चे जो कि बहुत इंडस्ट्रियस हैं, बहुत ज्यादा what should I say, that they are very honest with themselves, इसीलिए वो सब ये काम कर रहे हैं। ये जो मैं सोच रही हूँ ना, मैं कुछ कर तो रही हूँ लेकिन इसमें एक्शन नहीं है, इसीलिए मैं इसे कहूंगी एक मेंटल एक्शन। A state of being, a state of being, होना, मैं हूँ, जैसे कि to be, to exist, to appear, suddenly वो वहां पे आ गई, वो appear हुई, ठीक है। या तो ये कि मेरा नाम स्वाति है, यहाँ पे state of existence की बात हो रही है। मैं sad हूँ, यहाँ पे भी existence की बात हो रही है, यहाँ पे state of being की बात हो रही है, कुछ होना, है ना। तो ये हमारे वर्ब्स तीन चीज की बात करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, मेंटल एक्शन और फिजिकल एक्शन। आर वी क्लियर विद दिस? लेट्स मूव ऑन। अब हम आगे बढ़ते हैं फिजिकल वर्ब्स को। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि फिजिकल वर्ब हम समझ तो गए हैं, बस हम देख लेते हैं कि इसमें कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो हमने छोड़ दिया। फिजिकल वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ब्स, ठीक है। अगर एक्शन आपकी बॉडी या टूल के साथ किया जाता है तो हम उसको फिजिकल वर्ब कहते हैं। एग्जांपल, लेट्स run to the corner and back. I hear the train coming. Call me when you are finished with class. तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, यहाँ पे हमारा एक फिजिकल एक्शन हो रहा है। जब हम बात करते हैं मेंटल वर्ब्स की, ठीक है, तो they have meanings that are related to concepts such as discovering, understanding, thinking और planning। जैसे कि ऐसी कोई भी मैं ऐसा काम कर रही हूँ जिसमें मेरा मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे आई डिस्कवर्ड समथिंग न्यू, आई थॉट अबाउट समथिंग, आई एम थिंकिंग, या फिर यू नो अंडरस्टैंडिंग, प्लानिंग, ये सारे वर्ड्स आपके मेंटल एक्शन में आते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। आई नो द आंसर, यहाँ क्या हो रहा है, वो आंसर को जानता है, यहाँ तुम्हारा वर्ब है नो। आई नो द आंसर। शी रिकॉग्नाइज्ड मी फ्रॉम अक्रॉस द रूम, उसने मुझे दूसरे रूम से ही पहचान लिया, या उसने मुझे रूम के कोने से जहां वो खड़ी थी वहीं से पहचान लिया। क्या किया उसने, यहाँ पे उसने पहचाना। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान लिया। Do you believe everything people tell you? क्या जो भी तुम्हें जो बताता है, लोग तुम्हें जो भी बताते हैं, तुम सब पे विश्वास कर लेते हो। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, तुम यहाँ बिलीव कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे मेंटल वर्ब्स हो गए। जब हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं, अब स्टेट ऑफ बीइंग थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। They describe conditions or situations that exist, कंडीशन या सिचुएशन जो कि होती है। स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स आर इनएक्टिव। ऑफ कोर्स स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, नो एक्शन, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सिंस नो एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड, दीज वर्ब्स फॉर्म्स ऑफ to be such as am, is, are usually complemented by adjectives. अब जब हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं ना, तो स्टेट ऑफ बीइंग में सबसे जो कॉमन आता है ना, एक होता है, उसको बोलते हैं टू बी, होना। टू बी का मतलब क्या होता है, होना। अब ये होना के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी हम सिंपली यहाँ पे ये देख रहे हैं